आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चालू हो चुकी हैं और आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से अपनी एग्ज़ाम दें। हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआ आपके साथ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भाई बंधुओं के लिए। और जो भी आप क्लास देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो बराबर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आपका सहयोग है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। देखिए, अपनी बात चल रही थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंस हैं और उनके पॉइंटों को लेकर। तो देखिए, आपसे पहले मैंने 3, 4, 5, 6 आपको वो डाल दिए हैं प्रश्न, उनके संख्या भी लिखी है। थोड़ा सा क्रम से देख के चलना उनको। और फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य जो है आपकी फर्स्ट पेपर, उनके क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए, अपनी बात चल रही थी जिसमें तुलसीदास अपने समय के लोकनायक थे। तो 3 क्वेश्चन हैं इनके जो ज़्यादातर आते रहते हैं, जिनमें पहला आपको मैंने बताया कि तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है या काव्य सौंदर्य, बात एक ही है। अगर पूछे कि तुलसीदास की काव्य की विशेषता है तो भी बात एक ही है। और दूसरा क्वेश्चन था, तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। और एक है कि तुलसीदास अपने समय के लोकनायक थे। लोकनायक, तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोकनायक है क्या। लोकनायक वो होता है जिसमें नेतृत्व करने के गुण होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वही लोकनायक बनता है। तो यहाँ अपन तुलसीदास के रूप में, तुलसीदास जी को लोकनायक के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करीब करीब, चाहे समाज से जुड़ा है, चाहे परिवार से जुड़ा है, चाहे वो साहित्य से जुड़ा है, चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, उस सभी क्षेत्रों में करीब करीब उन्होंने अपना नेतृत्व सिद्ध कर दिया है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ है, जिस समय उनके जन्म हुआ, उस समय हमारे ऊपर मुगलों का जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे जो भारतीय आम जनता परेशान थी, जो मन भयभीत था, उन सबको उन्होंने क्या किया है, उस भय से मुक्त किया है। और प्रभु श्री राम का एक आदर्श रूप, चरित्र रूप हमारे सामने रखा है। और सारे, चाहे वो समाज से जुड़ी बातें, चाहे संस्कृति से जुड़ी बातें, चाहे वो परिवार से जुड़ी बातें, सभी चीज़ों को लेके उन्होंने चर्चा की है। तो लोकनायक का मतलब है कि जो क्या करता है, जो समाज और परिवार का जो नेतृत्व करने वाला होता है, वो लोकनायक है। जो सबका लोक मंगल की भावनाओं से को लेके चलता है, सबका जन कल्याण करने की ओर इशारा करता है, वही लोकनायक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कहा भी है कि अगर हिंदी साहित्य का कोई कवि जनप्रतिनिधि या लोकनायक कवि कहा जा सकता है तो वो सिर्फ कौन है, तुलसीदास जी है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं इनमें, थोड़ा सा इनको देख लो। तो इसमें पॉइंट वो नहीं है जिसमें, देखिए सबसे पहले आपको वही सीरियल से चलना है। सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद अपना पॉइंट लिखना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए सामाजिक क्षेत्र में क्या दिया है, नेतृत्व। सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व क्या है, पारिवारिक क्षेत्र में क्या दिया है, नेतृत्व। क्या है, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में क्या दिया है, नेतृत्व। क्या दिया है, सांस्कृतिक क्षेत्र में नेतृत्व। क्या दिया है, साहित्यिक क्षेत्र में नेतृत्व। क्या दिया है, जिसमें एक दिया है आपका जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में,
जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में नेतृत्व, ये पॉइंट है आपके ध्यान रखना। और फिर लास्ट में आपको क्या है, लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, जिसमें आप निष्कर्ष लिख, निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष का मतलब है कि एक निचोड़ है, जो आपने आंसर दिया है उसका निचोड़ है। इसका मतलब है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी क्या थे, लोकनायक थे। और एक क्षेत्र नहीं, करीब सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी लोकनायक को सिद्ध कर दिया है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी लोकनायक कवि थे। जैसे कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि हिंदी साहित्य का, या फिर जिसे अपन कह सकते हैं जनप्रतिनिधि, वो केवल कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो इनके आधार पर आप निष्कर्ष में शॉर्ट रूप में आप उत्तर दे सकते हो। तो ये जो क्षेत्र है इन्हीं से जुड़ा हुआ है लोकनायक शब्द। लोकनायक क्यों बने हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, इसीलिए लोकनायक जो शब्द है वो साबित हुआ है। इसका मतलब है सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व किया है। सामाजिक क्षेत्र का मतलब है समाज से जुड़ी हुई जो विचारधाराएं हैं, समाज में अनेक तरह के जो अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंडर है, जो मतलब दिखाए हैं, उन सारे चीज़ों को मिटाकर एक अच्छे सभ्य समाज की ओर इशारा किया है। तो पारिवारिक जो क्षेत्र है उसमें भी उन्होंने अयोध्या का जो दशरथ जी का या फिर राम जी का जो परिवार है उसमें होने वाली राजनीति उटक पटक जो है उस चीज़ को लेकर पारिवारिक क्षेत्र का, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर सारी चीज़ों का समन्वय करने का प्रयास किया है। तो विरोधात्मक स्थिति है उनको समन्वय किया है। तो पारिवारिक क्षेत्र में भी उन्होंने लिखा है। धार्मिक क्षेत्र का मतलब है कि जो धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण है, शिव और शाक्त हैं, नहीं क्या, ब्राह्मण और शूद्र हैं। तो ये क्या है, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनमें भी उन्होंने समन्वय किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र है, संस्कृति जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारत देश की जो संस्कृति है वो सभ्य है, अच्छी है। विदेशी संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति अपन कहते हैं, उन सारी संस्कृतियों का उन्होंने घोर विरोध किया है। हमारी संस्कृति जो है वो सब श्रेष्ठ बताई है। तो संस्कृति का पतन नहीं हो तो फिर आदमी सभ्य बना रहता है। साहित्यिक क्षेत्र का मतलब है कि साहित्य से जुड़ी हुई जो काव्य रचनाएं हैं। साहित्यिक का मतलब है जो साहित्य है, जिसमें जो काव्य रचना छपती हैं, उन काव्य रचनाओं में भी साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने समन्वय किया है। साहित्य में अच्छी चीज़ें जो हैं, राजा और प्रजा की बातें हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, नहीं क्या। तो साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने जो दिया है कि अनेक तरह की जो काव्य रचनाएं की हैं, जैसे आपके रामचंद्र से संबंधित उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तो साहित्यिक रूप ही तो है वो। तो महाकाव्य है जिसे कहा जाता है। और भी उन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और जो लिखी है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, गीतावली और विनय पत्रिका है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, ये किस में लिखी हैं, ब्रज भाषा में लिखी हैं, नहीं क्या। और भी भाषाओं का साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने पूरा मतलब अपना नेतृत्व सिद्ध किया है। जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में, अब जीवन और काव्य कला, जीवन कैसे जीना है और कैसे उसका उपयोग करना है, भगवान अपने जीवन जीते हुए संसार सागर में भव सागर को कैसे पार करना है, तो वो चीज़ भी उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने किया है। क्योंकि भगवान के दास भाव की भक्ति है तुलसीदास के अंतर्गत। काव्य कला के क्षेत्र में उन्होंने कला जो है, काव्य कला का मतलब है वही साहित्य से जुड़ी हुई बातें। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, मुक्तक काव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं। तो इस तरह से काव्य कला के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना लोकनायक सिद्ध रूप क्या किया है, सिद्ध कर दिया है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, ये आपके क्या है, पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।